वेलकम टू वेबलाइन मॉन्स्टर स्लेयर चैप्टर 25 एंड चैप्टर 26। एल्विन अब होटल में पहुंच जाता है। वो वहां पर डीन को मरा हुआ देख कहता है ये डीन एलेड्रो है और ये पिछले 2 साल से यहाँ से भाग गया है। ये एक मर्डरर है। ह्यून कहता है क्या हमें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? एल्विन कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बल्कि तुम दोनों ने तो एक क्रिमिनल को पकड़ा है। देखा जाए तो डीन के हिसाब से तुम्हें 30 गोल्ड बाउंटी मिलनी चाहिए। यूजोंग कहता है आप ये क्या बात कर रहे हैं और ये बाउंटी आखिर है क्या? एल्विन कहता है ये एक रिवॉर्ड है। कोई भी प्लेयर जब कोई क्रिमिनल को या फिर कोई चोर को पकड़ता है तब हम इसे रिवॉर्ड के रूप में ये पुरस्कार देते हैं। यूजोंग ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। आगे एल्विन ह्यून और यूजोंग को टावर क्लैन ज्वाइन करने के बारे में कहता है। अगर वो चाहे तो अभी टावर क्लैन ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों अभी नए हैं, लेकिन फिर भी ये टावर क्लैन ज्वाइन कर सकते हैं। ह्यून टावर क्लैन ज्वाइन करने से मना कर देता है। फिर एल्विन यूजोंग को पूछता है। यूजोंग कहता है मैं भी ज्वाइन नहीं करना चाहता, आखिरकार मैं ह्यून का पार्टनर हूँ। एल्विन बहुत ही गुस्से में होता है। वो कहता है कि तुम दोनों अभी नए हो और हम तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, फिर तुम दोनों क्यों टावर क्लाइन ज्वाइन नहीं करना चाहते? रहने दो, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो तो तुम कभी भी आ सकते हो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे एल्विन अपने एक फ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है। वो कहता है तुमने इतनी जल्दी उन दोनों को टावर क्लाइन के बारे में क्यों कह दिया? एल्विन कहता है मुझे उन दोनों में कुछ खास दिखाई दिया, इसी वजह से मैंने उसे ये कहा। हालांकि ये दोनों अभी नए हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों की स्किल बहुत ही ज्यादा है। उन दोनों की स्किल तुमसे भी अच्छी है, लेकिन कुछ तो ऐसी बात है जो ह्यून के बारे में बहुत ही मिस्टीरियस है, वो हमें पता लगानी होगी। यहाँ पर एल्विन को ह्यून पर शक होने लगता है। वो कहता है डीन एक डायमंड प्लेयर था, लेकिन फिर भी वो एक ट्यूटोरियल प्लेयर के सामने हार गया। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो बात है। आगे हम ह्यून और यूजोंग को देखते हैं जो कि कॉइन को गिन रहे होते हैं। यूजोंग कहता है अगर मैं इस एक गोल्ड कॉइन को अपने रियल वर्ल्ड में बेचता तो मुझे इसके बदले कितने मिलियन वॉल मिल जाते और मैं अब तक अमीर हो चुका होता। आगे वो कहता है तुमने टावर क्लैन को क्यों ज्वाइन नहीं किया? क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है? ह्यून कहता है मुझे पता है हमें कहाँ जाना है, तुम बस मुझे फॉलो करो। आगे हम ह्यून और यूजोंग को मेलविन टावर के सेंटर पर देखते हैं एंड वहाँ पर वो मास्टर अब्राहम से मिलने के लिए आए होते हैं। दरअसल ये बूढ़ा इंसान एक पोर्टल मास्टर है और एक ट्रेडर है जो कि सभी की विशेष को पूरा करता है, लेकिन उसके बदले वो कॉइन लेता है। ह्यून और यूजोंग को आया हुआ देख वो बूढ़ा इंसान कहता है तुम्हारे पास इनफ कॉइन नहीं है तो तुम लोगों की विशेष मैं पूरी नहीं करूंगा। ह्यून कहता है मेरे पास इनफ कॉइन नहीं है, लेकिन मुझे पता है तुम्हारी लेबोरेटरी कहाँ है। अगर हम तुम्हारे लिए उसे ढूंढ दे तो क्या तुम हमारी विशेष को पूरा करोगे? ये सुनकर वो बूढ़ा इंसान शॉक्ड रह जाता है। वो कहता है इसके बारे में तो सिर्फ मुझे ही पता था, आखिरकार इन दोनों को इसकी लोकेशन कैसे पता चली और इसके हाथों में ये कौन सी चीज है? शायद ये एक जहर तो नहीं? वो बूढ़ा इंसान कहता है हाँ ये डील मंजूर रही, लेकिन एक चीज है, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, मैं इस लोकेशन को नहीं छोड़ सकता, इसी वजह से तुम दोनों को अकेले जाना होगा। लेकिन याद रखना मेरी लेबोरेटरी की किसी भी चीज को मत छूना, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। इतना कहकर ह्यून और यूजोंग दोनों लेबोरेटरी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। यूजोंग कहता है तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में कैसे पता चल जाता है? ह्यून कहता है सभी प्लेयर सुबह इसके बारे में बात कर रहे थे, क्या तुमने सुना नहीं? यूजोंग कहता है नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो किसी को इसके बारे में बात करते हुए नहीं सुना था। ह्यून कहता है उस बूढ़े इंसान की लेबोरेटरी यहीं पर कहीं है, हमें बस थोड़ा आगे चलना होगा। क्या तुम्हें पता है वो बूढ़ा इंसान लेबोरेटरी में ह्यूमन के पार्ट्स पर एक्सपेरिमेंट करता था? ये बातें सुनकर यूजोंग को बहुत ही डर लगने लगता है। वो कहता है तुम ऐसी सारी चीजें यहाँ पर ऐसे खुले में कैसे बोल सकते हो? मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मुझे लगता है तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। आगे ह्यून और यूजोंग एक जगह पर जाकर अटक जाते हैं। ह्यून कहता है हाँ यहीं पर ही है, यहीं पर कहीं उसकी लेबोरेटरी है। एंड तभी हम एक गुफा को देखते हैं। इसी तरह चैप्टर 25 यहीं पे फिनिश होता है। अब आगे चैप्टर 26। दरअसल उस बूढ़े इंसान की लेबोरेटरी एक डंजन के अंदर होती है एंड वहाँ पर ह्यून और यूजोंग के अलावा भी काफी सारे प्लेयर आए होते हैं। सभी प्लेयर ने वो डंजन ढूंढ लिया होता है। दरअसल उस डंजन के अंदर काफी सारे रिवॉर्ड मिलने वाले होते हैं, इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर आए होते हैं। अब आगे हम ह्यून और यूजोंग को देखते हैं जो कि उस डंजन के अंदर होते हैं। डंजन अंदर से बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन बहुत ही क्रीपी होता है। यूजोंग कहता है ह्यून ये बहुत ही अजीब बात है, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि टावर क्लैन के लोग इसके बारे में हमसे छुपा रहे थे? ह्यून कहता है हाँ हो भी सकता है, क्योंकि अब्राहम को भी इसके बारे में नहीं पता था, जो कि वो उसकी ही लेबोरेटरी है, लेकिन फिर भी उसे इसके बारे में नहीं पता था। ये बहुत ही अजीब बात है कि उस बूढ़े इंसान को लेबोरेटरी के बारे में पता है, लेकिन उसकी लोकेशन उसे याद नहीं, शायद उसकी मेमोरी में से वो मिट गई है। ह्यून और यूजोंग बातें करते हुए थोड़ा आगे जाते हैं एंड तभी वहाँ पर वो काफी सारी लाश और कंकाल को देखते हैं जो कि सड़ चुके होते हैं, जिनमें से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही होती है। यूजोंग को ये देखकर गुस्सा आने लगता है। वो कहता है उसने ये सब कुछ यहाँ पर किया है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा।
देखकर लगता था कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन अब देखकर लगता है कि वो बहुत ही बुरा इंसान है। एंड तभी हम देखते हैं वो कंकाल हिलने लगता है और वो लाशें जिंदा हो जाती हैं एंड वो ह्यून और यूजोंग पर अटैक करने लगती है। इस तरफ ह्यून और यूजोंग ये देखकर शॉक रह जाते हैं एंड तभी उनमें से एक कंकाल ह्यून पर अटैक कर देता है। ह्यून और यूजोंग उससे फाइट करने लगते हैं। ह्यून कहता है यहाँ पर ये चीजें नॉर्मल है क्योंकि ये एक डंजन है। इतना कहकर ह्यून उन सब पर अटैक करने लगता है एंड सभी को वो मार डालता है। ह्यून और यूजोंग उन सभी ज़ॉम्बीज को मार डालते हैं एंड तभी ह्यून देखता है कि एक ज़ॉम्बी के शरीर के अंदर एक क्रिस्टल चमक रहा है। ह्यून कहता है इस क्रिस्टल के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, ये अच्छा है या बुरा, लेकिन फिर भी मैं इसे अपने साथ रखने वाला हूँ। दरअसल इस क्रिस्टल का रियल नाम क्रीमेरियंट मैजिक फ्रेगमेंट होता है और ये अब्राहम ने बनाया होता है। अगर इसकी एबिलिटी की बात करें तो ग्रैंड अमाउंट के अंदर मैजिक को स्टोर करने के लिए इसे यूज में लिया जाता है। अब एक वीक के बाद ह्यून और यूजोंग अभी भी उस डंजन में होते हैं और उन लोगों को कोई भी लेबोरेटरी अभी तक नहीं मिली होती। यूजोंग कहता है काफी दिन हो गए हैं लेकिन अभी भी हमें वो लेबोरेटरी नहीं मिली। ह्यून कहता है अभी 7 दिन हो चुके हैं, अभी हम थोड़ा आराम करेंगे, फिर उसके बाद हम लेबोरेटरी को ढूंढने के लिए जाएंगे। थोड़ी देर आगे चलने के बाद ह्यून और यूजोंग एक डोर के पास पहुंच जाते हैं। उस डोर पर एक लॉक लगा होता है। ह्यून कहता है फाइनली अब हम यहाँ पर पहुंच गए हैं, ये डोर हमें लेबोरेटरी तक ले जाएगा। यूजोंग कहता है लेकिन इस डोर पर एक लॉक लगा है, इसे मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर यूजोंग अपनी स्वॉर्ड को चलाता है एंड उस लॉक को तोड़ देता है। यूजोंग हंसते हुए कहता है मुझे नहीं लगा था कि मेरा ये आइडिया काम कर जाएगा। आगे ह्यून और यूजोंग उस डोर को ओपन कर देते हैं एंड डोर को ओपन करते ही हम डोर की इनसाइड एक बहुत ही बड़ी लेबोरेटरी देखते हैं। ह्यून और यूजोंग ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं एंड लेबोरेटरी के बीच हम एक कैप्सूल को देखते हैं जिसके अंदर एक इंसान को रखा गया होता है। इसी तरह मॉन्स्टर स्लेयर का चैप्टर 26 यहीं पे फिनिश्ड होता है। अगर आपको जानना है स्टोरी में आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा कल आपसे 6:30 बजे। बाय बाय।